हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो लेक्चर में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की चर्चा करने वाले हैं। तो पहले समझेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स से थ्रू अपन इसको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे कि नाम से ही पता है, हायर मीन्स एक से अधिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स एक से अधिक बार डिफ्रेंशिएशन करना। मान लीजिएगा let y is equals to f of x is any function of x. If we differentiate this y with respect to x, therefore the differentiation of y is dy by dx and the derivative of f of x with respect to x is denoted by f dash x. इस y का डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो उसको कैसे लिखते हैं? dy by dx इक्वल्स टू, और इसका f डैश, डैश का मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना है इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में कितनी बार? एक बार। f डैश, डैश एक डैश आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। तो ये जो dy by dx इज इक्वल्स टू f डैश x है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इफ वी अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका यदि अपन x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कैसा लिखा जाएगा? dy by dx मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy by dx बोला कैसे जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy by dx विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy over dx ऑफ ऐसा इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। मीन्स dy by dx का x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो उसको ये जो होता है dy by dx का x के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो उसको ऐसा लिखा जाता है d2y over dx स्क्वायर। बोलते क्या है? d2y over dx स्क्वायर बोला जाता है, इक्वल्स टू f डबल डैश x। एक बार वापस से देख लीजिएगा, बोला क्या जाता है? d2y over dx स्क्वायर। यहाँ तो बोलते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ बोलते हैं जो 2 ऐसा ना, d2y over dx स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये हुआ, d2y over dx स्क्वायर का जो मीनिंग है, d2y over dx स्क्वायर का जो मीनिंग मैं बता रहा हूँ वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। ये जो y है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कौन सा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मीन्स ये जो y है उसका इस x के रेस्पेक्ट में कितनी बार डेरिवेटिव? 2 बार डेरिवेटिव। तो अपन बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय d2y over dx स्क्वायर। इफ वी अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? d over dx d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डबल डैश है तो एक और डैश हो जाएगा, ट्रिपल डैश x ऐसा। और इसको कैसे लिखा जाएगा? d3y over dx क्यूब इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश x। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जो है, मीन्स इस y का x के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर कैसे पता चला? कि ये जो है d3y over dx क्यूब मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। Similarly, if we again differentiate with respect to x, if we differentiate y with respect to x n times, means n times differentiate y with respect to x is denoted by dny over dx raised to power n और f n x ऐसा। मीन्स y का अपन डिफ्रेंशिएट कर दें, एक बार डिफ्रेंशिएट किया
दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया। इसी टाइप से यदि मैं इसका डिफरेंशिएट करता चला जाऊं और nth टाइम्स डिफरेंशिएट करूं तो इट इज डिनोटेड बाय dny over dx raised to power n इज इक्वल टू f(n)x। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ dny over dx raised to power n का मतलब क्या है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x मीन्स y का x के रेस्पेक्ट में nth ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा आया, मान लीजिएगा ऐसा लिखा है d4y over dx रेज टू पावर 4 ऐसा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? d रेज टू पावर 4 d4y ओवर dx रेज टू पावर 4 का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपके यहाँ पर जो आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही बोला गया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना। एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। देखना देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट y इक्वल्स टू sin x। इफ वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इफ वी डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या लिखा जाएगा? dy बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो एक बार डिफरेंशिएट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो क्या हो जाएगा? अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या लिखा जाएगा? d ओवर डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स is equals to differentiation of cos x। ऐसा इस टाइप से लिखा जाएगा। इसका एक बार और यदि अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ऐसा लिखा जाएगा मीन्स d ओवर डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ cos ऑफ x। और ये जो होता है उसको ऐसा लिखा जाता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ध्यान देना, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो फंक्शन दे रखा है जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछ रहा है उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। dy बाई डी एक्स इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यदि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देता। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते तो क्या होता? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या लिखते हैं इसको? d ओवर डी एक्स ऑफ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ऐसा d ओवर डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स। इसको कैसे लिखते हैं? इस टाइप से लिखा जाएगा d3y ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ऐसा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये सेकंड ऑर्डर का एक बार और डिफरेंशिएट किया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y ओवर डी एक्स क्यूब। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये d3y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस एक्स।
इसी टाइप से फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर और nth टाइम डेरिवेटिव यदि अपन उसका निकाल लेंगे तो हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी आरबीएससी वाले जो बुक के है उसके अंदर कहाँ तक दिया करना है अपन को, डिफरेंशिएशन कहाँ तक करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है जो फंक्शन दे रखा है उसका एक बार डिफरेंशिएट, फिर अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखना तुम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। Find the second order derivative of the following functions. फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं x क्यूब log of x क्यूब log x। सेकंड मान लीजिएगा ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स x। थर्ड ले लीजिएगा e रेज टू पावर 6 या -3x इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ फंक्शंस ले लिए अपन ने। ये फंक्शंस हैं, उनका क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स ये जो गिवन फंक्शंस है उसका x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करना है, देखना देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाय डी एक्स, इसका dy बाय डी एक्स, इसका u इंटू वी से करते हैं, u इंटू वी से एक्स क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एक्स का 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स पर ऐसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल होके x², इसको लिख देंगे 3x² और इंटू लॉग ऑफ एक्स। कॉमन ले लीजिएगा, x² कॉमन लेते हैं 1 + 3 लॉग ऑफ एक्स। तो ये तो मिला अपन को dy बाय डी एक्स, ये हुआ अपने पास dy बाय डी एक्स। इसका मीन्स जो फंक्शन y इक्वल टू दे रखा था उसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ तक तो अपन पहले सीख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसे लिखा जाता है, d/dx ऑफ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x² एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 प्लस 3 ये रहा 3 और log ऑफ x का 1/x प्लस, अब इसको एज इट इज रखिएगा, क्या हो जाएगा इसको एज इट इज रखेंगे तो 1 + 3 log ऑफ x और डिफरेंशिएशन ऑफ x², इस x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। एक बार वापस से देखें, x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 का 0 प्लस 3 और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x प्लस, ये फंक्शन ऐसा ही रखें, लिख दिया ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इंटू 2x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करेंगे तो ये इसका इससे कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा 3x प्लस ये 2x और इंटू इसको इससे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x log ऑफ x ऐसा हो जाएगा। देखना देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 3 और एक x कैंसिल हो जाएगा 3x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इंटू लॉग ऑफ x, 3x प्लस 2x 5x और प्लस 6x इंटू लॉग ऑफ x कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 6 लॉग ऑफ x, ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक अपन ने सीखा हुआ है वो केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना था, मतलब एक बार डेरिवेटिव करते थे, और यहाँ क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स आया उसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और देखते हैं सेकंड, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। इफ वी अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कैसे लिखते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइएगा इसका u अपॉन v के हिसाब से कर लीजिएगा, u अपॉन v के हिसाब से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट है 1, 0 इंटू 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये फाइन 1 अपॉन है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 कंप्लीटली, और ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो इसका कोई नहीं, जो भी अपन को फंक्शन दिया हुआ है उसका एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स कोई भी फंक्शन है उसका दो बार अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना। एक पार्ट और लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट देखिएगा, लेट y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस 3x इंटू साइन एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू वी से ई रेज टू पावर माइनस 3x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस इस साइन एक्स को ऐसा रखिएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज ई रेज टू पावर माइनस 3x ई के अकॉर्डिंग इंटू माइनस 3x का माइनस 3, एक बार ऑफिस देखें, इसको ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएट ये लिख दिया, प्लस इसको ऐसे रखा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के अकॉर्डिंग ई रेज टू पावर माइनस 3x और इस माइनस 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3 हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल से क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस 3x इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3 ई रेज टू पावर माइनस 3x और साइन एक्स, ऐसे क्लियर। क्या कॉमन दिख रहा है, ई रेज टू पावर माइनस 3x कॉमन ले लीजिएगा, कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ऐसा, ये dy बाई डी एक्स हो गया।
किसकी वैल्यू आ गई? dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो कैसे लिखा जाता है? डायरेक्ट लिख देते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। कैसे लिखते हैं? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। और इसको u इंटू वी से, प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई रेज टू पावर माइनस 3x एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये लिखा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos x माइनस 3 sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ई रेज टू पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3x का माइनस 3, ऐसा। बताइएगा क्या कॉमन ले लेते हैं? ई रेज टू पावर माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 3x कॉमन, माइनस साइन एक्स माइनस 3 cos x। यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस 3x कॉमन ले लिया है, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होते हुए लिखे जाएंगे, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई होते हुए लिखे जाएंगे। तो माइनस 3 cos x, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस का इंटू साइन एक्स, ई रेज टू पावर माइनस 3x। बैलेंस कर लीजिएगा, ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो माइनस साइन एक्स और प्लस के 9 साइन एक्स, तो 8 साइन एक्स। ये माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x, तो माइनस 6 cos x, ये आंसर हो जाएगा। तो जो फंक्शन दे रखा होता है उसका एक बार डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड d2y ओवर dx स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Example number 3, if y equals to tan x plus sec x, show that d2y over dx square is equals to, क्या शो करना है? d2y over dx square is equals to cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ऐसा। प्रश्न में क्या दे रहा हुआ है? y इज इक्वल टू tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x, देन प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। देखना देखिए, करना कुछ नहीं है, जो y दे रखा है उसका 2 बार डिफरेंशिएट करना है, बात तो इतनी सी है। We have y is equals to tan x plus sec x, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। जो अपन ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा था फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको बार बार देखा करें, जैसे आपको फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये मान के चलिएगा डिफरेंशिएशन और उसके साथ में इंटीग्रेशन, ये कहीं कभी भी समझ में नहीं आना है। तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो अपन ने बना रखा है उसको आप बार बार उसको देखें, जिससे फॉर्मूले याद हो जाए, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x इंटू tan x। तो इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा ना, थोड़ा इजी रहेगा। साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या कर लिया? साइन कॉस में चेंज कर लिया। अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स।
ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन dy बाई डी एक्स जो आया हुआ है रिजल्ट, जो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू के बराबर जो रिजल्ट आया हुआ है उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना के पहले अपन उसको क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है ऐसा, जानते ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इट मीन्स जो कॉस स्क्वायर एक्स था उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स। इसके फैक्टर कर लो इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा करने से ये 1 प्लस साइन एक्स वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली अपने पास क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये लिखा गया है 1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया। बताओ यहाँ तक क्या किया, y इक्वल्स टू दे रखा था, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करने पे तो यही आ गया डिफ्रेंशिएशन, लेकिन अपन इसको पहले सॉल्व कर लिया, थोड़ा और इजी कर लिया, और इजी करने के बाद में अपने पास ये रिजल्ट आ गया 1/1 माइनस साइन एक्स। अब इसका क्या करें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखा जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ इसका डिफरेंशिएशन अगेन, तो क्या लिखेंगे, u अपॉन v से कर लीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा लिखिए, u अपॉन v वाले रूल से कर दिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, ये रहा 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 का 0 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। बताओ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो y दे रखा था और अपन को प्रूव करना था d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और देखते हैं देखो क्वेश्चन। Example number 4. Find d2y over dx square if x equals to 80 square and y equals to 280। ऐसा क्वेश्चन क्या है, फाइंड d2y over dx square if x equals to 80 square and y equals to 280, ऐसा दिया हुआ है। तो अपन यहां देख रहे हैं x equals to b दिया हुआ है, y equals to b दिया हुआ है, x is the function of t and y is also function of t। तब आप जानते हैं, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले आप जानते ना, एक वीडियो लेक्चर पूरा कर रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस, उसको आप कंप्लीट देखें तब जाके इसको
समझ पाएंगे। तो देखो, वी हैव x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280, ऐसा दिया हुआ है। अब मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। पहले तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो जब कभी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई या पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। और जब पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा होता है तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस x का भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2at, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 2at, और इस y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt तो क्या हो जाएगा 2a। और अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx ओवर dt। dy बाई dt की वैल्यू रख दीजिएगा 2a अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू भी रख दीजिएगा कितना 2at, 2a से 2a कैंसिल तो 1 अपॉन t हो गया। किसकी वैल्यू आई है 1 अपॉन t, ये dy बाई dx की वैल्यू आई है, ये dy बाई dx की वैल्यू। तो यहां तक तो अपन सॉल्व करना पहले सीखे हुए थे। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर लिखा जाएगा। और इसको ऐसे लिखेंगे, देखो पहले d ओवर dx ऑफ 1 अपॉन t। ध्यान देना, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस 1 अपॉन t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, d ओवर dx ऑफ 1 अपॉन t। लेकिन ध्यान देना, इसके बाद जो स्टेज में बोल रहा हूं वो समझने वाला है। 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन ये तो वेरिएबल यहाँ t है, लेकिन मुझे तो डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x। तब आपको क्या करना है, ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 अपॉन t का डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ, देखो इसको क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, इसका t के रेस्पेक्ट में कर दो इंटू dt ओवर dx। बोले सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, तो देखना आप 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन t स्क्वायर, और फिर t का भी तो करना पड़ेगा dt ओवर dx। बोले सर कैसे, एक बार देखना, इधर एक साइड में देखिएगा, 1 अपॉन t को कैसे लिख सकते हैं भाई, t रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 अपॉन t को कैसा लिखा जा सकता है, माइनस 1 अपॉन ये 1 अपॉन t को t रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकते। अब मुझे बताइएगा d ओवर डी टी किसका, t रेज टू पावर माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 आगे आ जाएगा इंटू t रेज टू पावर माइनस 2, ऐसे t रेज टू पावर माइनस 1, ऐसे इस वाले फॉर्मूले से, x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले से ये t रेज टू पावर माइनस का डिफरेंशिएशन ये हो गया, मीन्स माइनस 1 और ये माइनस पावर 2 था ना, तो t स्क्वायर लिख दिया ऐसे, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हुआ। किसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन टी का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। लेकिन फिर t का भी तो करना पड़ेगा, तो dt ओवर dx। तो ये चेन रूल्स, इसको क्या किया, चेन रूल से डिफरेंशिएशन किया, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर t का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx। तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt ओवर dx। बताइएगा dt ओवर dx, ये तो है dx ओवर dt। अब मुझे वैल्यू लिखनी है dt ओवर dx, मीन्स इसको पलट के लिख देना है, इसकी वैल्यू पलट के लिख देना है। बताओ, ये dt ओवर dx और ये है dx ओवर dt,
तो इसका मीनिंग ये है, मुझे वैल्यू किसकी लिखनी है, dt ओवर dx की वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब 1/dx ओवर dt ऐसा होता है, ये ध्यान देना। dt ओवर dx का मतलब क्या है, dt ओवर dx इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है उसको, 1/dx ओवर dt, और ये dx ओवर dt की वैल्यू जो है ये उठा के रखेंगे यहाँ से। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और dx ओवर dt की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे तो कितना, 2at। तो इट मीन्स ये हुआ dt ओवर dx का मतलब 1/2at। dt ओवर dx का मीनिंग क्या हुआ, 1/2at। तो यहाँ dt ओवर dx लिखना है तो 1/2at मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1/2 और ये a और t क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में दिया हुआ था यहाँ पर, और अपन को d2y ओवर dx² निकालना था। एक और देखते हैं इसी टाइप का पैरामेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म का ही एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। Find d2y over dx² at point theta equals to pi/4 if x equals to a cos cube theta and y equals to a sin cube theta। प्रश्न को समझते हैं पहले। ये कह रहा है d2y और dx² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा के कौन से वैल्यू पर, थीटा इक्वल्स टू pi/4 पर, और x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल दो उसको या पैरामेट्रिक फंक्शंस बोल दो। क्यों, क्योंकि x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है, देखो ये तो गिवन है, बिकॉज x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, ये तो गिवन है। और फाइंड आउट ये करना है d2y ओवर dx² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ फाइंड आउट करनी है, थीटा इक्वल्स टू pi/4, ऐसा ये यहाँ लिख दिया करते हैं इस टाइप से, d2y ओवर dx² ऐसा ब्रैकेट बना के थीटा इक्वल्स टू pi/4 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इक्वल्स टू ये फाइंड आउट करना है। बात को समझ में आई होगी कि भाई ये x इक्वल्स टू ये दिया हुआ, y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, और d2y ओवर dx² फाइंड आउट करना है एट पॉइंट थीटा इक्वल्स टू pi/4। तो पहले d2y ओवर dx² फाइंड आउट करें, d2y ओवर dx² फाइंड आउट करें, और फिर जो वैल्यू आती है d2y ओवर dx² की वैल्यू, उसके अंदर थीटा इक्वल्स टू pi/4 लिखना है, ये है काम करना। तो पहले d2y ओवर dx² फाइंड आउट करने से पहले आपको dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, और dy/dx फाइंड आउट करने से के लिए इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dx ओवर d थीटा, इस x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a और cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ऐसा। इसका y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा बताओ, देखो dy/d थीटा, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इनटू कॉस थीटा, ऐसा। बताओ देखो x का थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पावर की वजह से 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की वजह से माइनस साइन थीटा, और इसका 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का इंटू कॉस थीटा। अब अपन क्या जानते हैं, बिकॉज dy/dx इज इक्वल्स टू dy/d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा।
ऐसा फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, ये वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये, तो इसको क्या लिखा जा सकता है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा अपने पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो माइनस आएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये हो गया, ये तो dy बाई डी एक्स आया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे इसका x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से, इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ऑफ किसका -10x का, ऐसा। यह क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर ले लेंगे और d ओवर x ऑफ टेन थीटा, ऐसा हो गया। ध्यान देना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ टेन थीटा, d ओवर डी एक्स ऑफ टेन थीटा। इस टेन थीटा का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो बताओ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो भाई चेन रूल ऐसे लिखिएगा, ऐसे ऐसे माइनस इस टेन थीटा का x के रेस्पेक्ट में करना, ध्यान देना x के रेस्पेक्ट में, तो इस टेन थीटा का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो d ओवर डी थीटा और ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। बताओ ऐसे लिखे चेन रूल से, इस टेन थीटा का किसके रेस्पेक्ट कर लो, थीटा के रेस्पेक्ट, और फिर थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स, ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं। ये टेन थीटा का एक्स के लिए रेस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन ये जो टेन है वो तो थीटा का फंक्शन है, तो पहले थीटा के फंक्शन इस टेन का थीटा के रेस्पेक्ट में और फिर थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे लिखिए। बताओ माइनस, ये माइनस चेन रूल से ना, तो माइनस और टेन थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। इसको डी थीटा ओवर डी एक्स को ऐसा लिखा जाता है 1 अपॉन पलट के डी एक्स ओवर डी थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू अपने पास पता है, ये डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू पता है। तब यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, देखो यहाँ लिख देता हूँ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू, बताओ डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से क्या लिख दोगे, यहाँ से -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू ये जो है वो यहाँ रख दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से बताओ क्या लिख दूँ मैं इसको, ऊपर ले जाओ, देखो -1 अपॉन 3a और ये ऊपर जाके ये क्या बना देगा सेक रेज टू पावर 4 थीटा, ये ऊपर जाके क्या बना देगा कॉसेक थीटा। यस ठीक। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कहाँ फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर। तो यहाँ पर ऐसे जो पुट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ π/4 रख देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और बताओ क्या लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू π/4 इक्वल्स टू, तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ π/4 लिखेंगे, -1 अपॉन 3a सेक रेज टू पावर 4
और ये थीटा की जगह π/4 इंटू कॉसेक π/4, ये वैल्यू होगी। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, -1/3a, और ये सेक रेज टू पावर 4, और सेक π/4 की वैल्यू, सेक π/4 की वैल्यू कितना होता है, √2 होल पावर कितना 4, कॉसेक π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, √2, ऐसा। तो √2 रेज टू पावर 4 इंटू √2, तो बताइएगा क्या लिख सकते हैं इसको, 4√2/3a, और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। बताओ, थीटा इक्वल्स टू π/4 पर d2y/dx² निकालना था। क्या किया, पहले x का थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया, y का भी थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया। उन दोनों की हेल्प से dy/dx इक्वल्स टू क्या जानते हैं, dy/dθ/dx/dθ, वैल्यू रख दी, और ऐसा करने से dy/dx आ गया। अगेन डिफरेंशिएट किया तो ऐसा लिखा गया, और यहाँ सॉल्व करने पर जो आया है, ये ऐसा सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पर ऐसा आया था ना इस टाइप से, tan थीटा, और tan थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और फिर थीटा का और करेंगे तो लिखा जाएगा dθ/dx, और dθ/dx को कैसे लिख सकते हैं, 1/dx/dθ, पलट कैसे, और dx/dθ की वैल्यू यहाँ से लिख दी। जो भी सॉल्व करने पर ये आया ये रिजल्ट ऐसा, ये d2y/dx² की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन मुझे कहाँ पर चाहिए, थीटा की कौन सी वैल्यू पे चाहिए, थीटा इक्वल्स टू π/4 पे चाहिए। तो इस पूरे रिजल्ट के अंदर जहाँ पर भी थीटा है वहाँ π/4 लिखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और फाइनली आंसर क्या आ गया, -4√2/3a। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, आसान है, इजी है, प्रैक्टिस करने पर कोई भी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करें। मैथ्स का दूसरा नाम ही है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और केवल प्रैक्टिस ही करना है। अच्छी मेहनत करें, बढ़िया मेहनत करें, और जो टॉपिक्स होते चले जाते हैं उनको आप एक बार देखें वीडियो, फिर समझ में नहीं आता, फिर दूसरी बार देखें, जहाँ समझ में नहीं आता फिर उसको नोट कर लें, बार बार इन वीडियोस को देखें और उसको फिर नोटबुक के अंदर आप उतार लें, और आपके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करें, रफ में ट्राई करें, फिर कहीं अटक जाते हैं तो फिर उसको नोट कर लो, फिर से पूछ लीजिएगा उसको, और बार बार प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से तैयार करें। एक चैप्टर तैयार हो जाता है, फिर दूसरे चैप्टर से, तो कंटिन्यू अभी अपन का चैप्टर 7 चल रहा है, डिफरेंशिएशन, और इसको अपन कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करते चले जा रहे हैं। यदि आज ही आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देखा, तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी वीडियोस देखें तो कंटिन्यूटी के अंदर देखते चले जाएं, एक साथ जो है पहला देखा वीडियो, फिर दूसरा वीडियो देखा, तो सीरियल वाइज वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मेरा आत्मबल जो है और बढ़ जाता है, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको भी कहें कि भाई जो है आप बढ़िया ढंग से मेहनत करें और कंटिन्यू रखें पढ़ाई को, ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दें, ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।